हाँ पैर महाराज कहानी जरूर सुनिए। पैर हाँ ये भी है। अब वो हाथ पे काने पर बावा 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 हमने भी यही लोग हैं। वो हाथ काने पर रखा बिट्टी के सिलाई का पैसा था कहाँ रखे ये हाथ ये काने पर रखवा भाई। अरे ये लोढ़ा है हाथ पैसा था वाह सिलाई भाई दिया तरसन में तो भोकाल दिखाने लगा। जाए कहा ना बता दो 500 रुपये हमारी दीदी से आके बोल यहाँ जो लोढ़ा की बात है वो पहाड़ की ऊपर दी गई है। कन्या हमारे बर कहता है कन्या से कि आपके सामने कोई भी समस्या आ जाएगी मैं उसे हल कर दूंगा। माने मैं उसे हल कर दूंगा। कन्या नहीं मान रही है तो बर जो है प्रत्यक्ष हाथ से इसको हटाता है कि आपके सामने पहाड़ से भी पहाड़ कोई समस्या आ जाएगी तो मैं उसे हल कर दूंगा। जी ये पहाड़ की उपमा दी गई है। देखिए धान का लावा क्यों परछा जाता है इसका कारण है कि धान का लावा माने कि बालू में इसको रखा जाता है। कितना भी गर्म किया जाए फिर भी इसकी भूसी जो है छूटती नहीं, चिपकी रहती है। यहाँ इसलिए कि वर और कन्या का दोनों आपस में प्रेम जो है चिपका रहे, इसलिए धान का लावा परछा जाता है। कन्या कहती है कि मैं आपको प्राप्त करने के लिए गंगा में स्नान किया, सूर्य भगवान को जल दिया, देवी देवताओं की पूजा की और माता पिता की सेवा की, तब मुझे पार्वती जी से आशीर्वाद मिला। आज आपको मैं पति के रूप में प्राप्त। तो कन्या का पहला वाक्य है गंग नहाई दिया जल सूरजन, देवी और देवता तमाम मनाई, व्रत दान उपासय नेक किया, तप में तन को मैं दिया है सुखाई, भगवान भजन दिन रात किया, और मातु पिता की किया सेवकाई, तो आशीष पार्वती से मिला तब आपको मैं पति रूप में पाई। कन्या अगला वाक्य कह रही वर से कि गृहस्थ आश्रम में सुख दुख दोनों पड़ा करते हैं, उसमें आपको धैर्य धारण करना होगा। देश विदेश जाना है तो हमारी भी राय लेकर के जाना है, वहाँ से जो भी कमा करके ले आए हमारे हाथों पर रखना होगा। दुख दुख गृहस्थी में है पड़ते, पर सौम्य हो साथ निभाइएगा, जाना हो देश विदेशों में तो बिन पूछे न बाहर जाइएगा, जो कमाई किया करिए पति जी, वह मेरे ही हाथ में लाइएगा। अगला वाक्य कन्या का है चला कुर्सी लग बैठा है। अगला वाक्य कन्या का है पशु इत्यादि जो खरीदे या बेचे, चाहे उसमें लाभ हो चाहे हानि हो, हमें भी बताना होगा। और जो भी आप मंडप में सोने चांदी के आप आभूषण ले आए हैं, ऐसा न हो पहना करके उतरवा दी। और कन्या कहती है पास पड़ोस में शुभ कार्य में मैं बिना ही बुलाए ही चली जाऊं तो 4 आदमियों के सामने आपको मुझे अपमानित नहीं करना होगा। तो अगला वाक्य कन्या का है कि हाथी व घोड़ा जो बेचे खरीदे, तो लाभ व हानि हम ही समझाना, हीरा व मोती व सोना चांदी के लाए जो आप आभूषण नाना, मंडप में पहना करके फिर वापस लेने की बात भुलाना, शर्त की बात न भूलिएगा,
पड़ जाएगा आपको वादा निभाना। पास पड़ोस और बंधु घरे, शुभ कार्य में जाऊं बिना ही बुलाए। अपमानित आप नहीं करना, यह बात मेरी मन से न भुलाएं। जीवन की सुख शांति मेरी, इन्हीं सात ही बातों को अपनाएं। कन्या के साथ वचन को सुन करके वर कहता है कि मैं आपके सातों वाक्यों को मानने के लिए सहर्ष तैयार हूँ, लेकिन यदि हमारे 5 वाक्यों का आप पालन करती हैं तब। पंडित जी 5 वर का 5 वाक्य है, बोल दीजिए। ठीक है, 7 वचन की तो मैंने मान लिया, अभी मेरा प्रतिज्ञा है 5 वचन का, उसका भी निभाना है। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाज उत्सय दर्शनम हास्य प्रगृह यानी उद्देश्य प्रतिका। या वर के भी 5 वाक्य हैं। जब तक मैं घर पर रहूँगा तब उपचार पेड़ चोटी सब सामाजिक उत्सव में जाओ, सामाजिक उत्सव में जाओ और देवताओं के दर्शन करो, फिर हंसी मजाक करो। जब मैं घर पर नहीं रहूँगा इस सब बातों से मुंह मोड़ लेना होगा। विष्णु वाराणी